अस्सलाम वालेकुम। इमारत गरनाता की तारीख में आज हम साल 1408 से लेकर 1452 साल के दरमियानी मुद्दत में जो भी गरनाता में तारीखी वाक़यात रुनुमा हुए उसी के बारे में आज हम मुताला करेंगे। साल 1408 में यूसुफ सालिस गरनाता का सुल्तान बनता है और 1417 साल तक जो है वो तख्तनशी रहता है। यूसुफ सालिस गरनाता का वो 13वां सुल्तान रहता है जो अपने भाई मोहम्मद हफ्तम के इंतकाल के बाद जो है तख्तनशी हुआ। यूसुफ सालिस तख्तनशी होने के बाद जो रिवायती माने तरीका रहा है कि शाह कुश्तीला के साथ दोस्ती, अमन और सुलह का जो है माने मुआहदा जो है बरकरार रहे, तो यूसुफ सालिस भी इसी चीज को जो है जारी रखा। यूसुफ सालिस अपने मुनसिफाना और माने आदिलाना मिजाज के लिए बहुत ही जो मशहूर थे, इसीलिए ईसाई सरदार भी जो है अपने कुछ नज़ात डिस्प्यूट वगैरह के लिए माने यूसुफ सालिस के पास आते और जो भी वो फैसला करते वो उसको जो है कबूल कर लेते थे। यूसुफ सालिस के इंतकाल के बाद फिर उसका लड़का मोहम्मद हश्तम जो है ये गरनाता का सुल्तान बनता है और वो 14th सुल्तान होता है। मोहम्मद 8 जो है ये 2 बार गरनाता के सुल्तान बनते हैं। एक बार 1417 से लेकर 1419 साल तक, यानी सिर्फ 2 साल तक। फिर दूसरा इनका मुद्दत शुरू होता है 1427 से 1429 तक, यहाँ भी 2 साल का है। अच्छा, अब दरमियान में 1419 से लेकर 1427 ये जो 8 साल का वक्फा है, इस दौरान गरनाता का सुल्तान कौन था? तो इस दौरान गरनाता का सुल्तान था मोहम्मद 8 का लड़का मोहम्मद 9 माने मोहम्मद नहम। मोहम्मद हश्तम के बाद मोहम्मद नहम जो है फिर गरनाता का सुल्तान बनता है और वो 15वां गरनाता का सुल्तान होता है। अच्छा, इसकी भी जो है माने ये इसका जो है माने रेंज जो है ये 4 बार माने ये भी सुल्तान बने हैं। तो पहले फर्स्ट रेंज इनका है 1419 से 1427, माने मोहम्मद हश्तम के 1419 में माजूली के बाद जो है ये फिर 1419 से 1427 तक जो है ये हुकूमत करते हैं। फिर जो है उनका दूसरा रेंज शुरू होता है 1430 से 1431 तक। अच्छा, मोहम्मद 8 साल 1417 में यूसुफ सालिस के इंतकाल के बाद माने सुल्तान बनते हैं गरनाता के। तो गरनाता के सुल्तान बनने के फौरन बाद ही जो है मोहम्मद 8 जो है वो माने शाह कुश्तीला और बनु मुरीन के साथ जो है मुआहदा अमन और सुलह का जो मुआहदा जो है उसको तजदीद कर लेते हैं, माने उसको रिन्यूअल कर लेते हैं। साल 1419 के सप्ताह के मुहासरा में जो है मोहम्मद 8 जो है गरनाता से अपनी फौज को जो है मराकश भेजते हैं। स्यूटा 1415 साल में पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर लिया था। 1415 साल में पुर्तगालियों ने स्यूटा को अपने कब्जा में ले लिया था, इसलिए 4 साल के बाद जो है बनु मुरीन का सुल्तान माने मराकश के जो सुल्तान थे वो स्यूटा का वो मुहासरा करते हैं और इस मुहासरा में मोहम्मद 8 जो है अपनी फौज को जो है भेजते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्यूटा को जो है मराकश के सुल्तान जो है दोबारा जो है अपने कब्जा में हासिल नहीं कर पाए और फिर ये पुर्तगालियों के ही जो है ज़ेर दस्त जो है वो चला गया। 1430 से 31 साल तक जो है माने जो इनका मोहम्मद नहम का जो दूसरा जो रेंज शुरू होता है
इस दौरान वो जो शाह कुश्तीला को जो है मैंने ट्राइब्यूटरी स्टेट तो मानते थे, लेकिन उनको जो है ना मैंने मैंने खिराज जो है देना जो है ये बंद कर दिए, ये इनकार कर दिए कि हम जो है आपको खिराज हम अता नहीं करेंगे, क्योंकि खिराज मैंने शाह कुश्तीला का एक बहुत बड़ा मैंने जरिया मैंने आमदनी का ये खिराज था। और ये मैंने शुरू से जो है मैंने गन्नाता की जो है सुल्तान जो है उनको खिराज देते चले आ रहे हैं। तो दरमियान में कोई भी अगर मैंने शाह जो है दरमियान में कोई भी अगर सुल्तान जो है अगर बोलता कि हम मैंने ये खिराज नहीं देंगे, तो फिर जो है शाह कुश्तीला जो उसके साथ जो है सुलहनामा मैंने सुलह जो है फिर से उसको दोबारा जो रिन्यूअल नहीं करता। तो चूंकि मोहम्मद नहम जो है मैंने इनकार कर दिया कि हम आपको जो है मैंने खिराज नहीं पेश करेंगे, इसलिए ये मैंने कुश्तीला के जो राजा थे जॉन सेकंड, वो जो है यूसुफ फोर को जो है गन्नाता को जो है वो सुल्तान बना देते हैं 1 जनवरी 1432 साल में। और यूसुफ फोर जो है इस बात पर राजी हो जाते हैं कि वो हर साल जो है आपको खिराज भी देते रहेंगे और आपका वैसल स्टेट बनकर रहेंगे, माने उसको जेर दस्त बनकर रहेंगे। लेकिन यूसुफ फोर जो है सिर्फ 6 महीने हुकूमत करने के बाद जो है वो जो है इंतकाल कर जाता है। यूसुफ फोर के इंतकाल के बाद मोहम्मद नहम तीसरी बार गन्नाता का सुल्तान बनता है, और वो इस बार वो 1432 से लेकर 1445 तक जो है हुकूमत करता है। अच्छा, 1432 में तख्तनशीनी से पहले 1 जुलाई 1431 को मैंने कुश्तुलिया के फौज और गन्नाता के फौज के माबैन एक जंग होती है, जिसमें कुश्तुलिया के तरफ से उसके राजा जॉन टू क़यादत कर रहे थे और इधर से गन्नाता की तरफ से मोहम्मद नहम जो है क़यादत कर रहे थे। इस जंग में लेकिन जीत कुश्तुलिया की होती है, लेकिन एक मामूली से जीत थी, क्योंकि इसमें कुश्तुलिया जो है गन्नाता के किसी भी इलाका या खित्ता को जो है अपने कब्जा में नहीं लेता है, सिर्फ ये एक जीत थी। इस जीत के बाद ही जो है मोहम्मद नहम को जो है माजूर कर दिया गया था और यूसुफ फोर को जो है उसकी जगह पर जो है गन्नाता का सुल्तान बना दिया गया था। चौथी बार मोहम्मद नहम जो है वो गन्नाता का सुल्तान फिर बनता है, और इस बार उसके उसका जो हुकूमत रहता है वो 1448 से लेकर 1453 तक, यानी तीसरी बार गन्नाता का सुल्तान वो रहता है 1432 से 1445 तक। फिर चौथी बार वो 1448 से लेकर 1453 तक जो है वो गन्नाता का सुल्तान रहता है, यानी मोहम्मद नहम गन्नाता का सुल्तान 4 बार होता है। अब जब चौथी बार वो गन्नाता का सुल्तान जब एक बन गया, तो अब मोहम्मद नहम जो है ये फैसला किया कि मुर्सिया के सूबा पर जो है हमला किया जाए। उसे मुर्सिया को जो स्पेन के ठीक मशरिक में है उसको अपना जंग का जो है हदफ बनाया। इसलिए वो साल 1448 में मुर्सिया के सूबा के एक शहर सीजा पर जो हमला करता है और उसको अपने जो है कब्जा में ले लेता है। फिर 1448 साल में जो है गन्नाता की फौज जो है ईसाई फौजों को बैटल ऑफ हेली में जो है शिकस्त दे देती है। इस तरह से गन्नाता की फौज जो मुसलसल जो है मुर्सिया के ऊपर जो है हमले जो है जारी रखती है। इस जारी के रखने से क्या होता है कि कुश्तुलिया के राजा जो है वो परेशान हो जाता है। इसलिए कुश्तुलिया के राजा जॉन टू जो है 1450 में मोहम्मद नहम को एक दरखास्त देता है सुलह के लिए कि जंगबंदी हो जाए। लेकिन चूंकि कुश्तुलिया में जो है एक तरह से सिविल वॉर चल रहा था, तो इसका फायदा उठाते हुए मोहम्मद नहम ने
कुश्तुलिया के राजा के दरखास्त को जो है मुस्तरद कर दिया। और फिर जो है साल 1451 में जो है एक बार फिर नए सिरे से जो है मुर्सिया पर जो है हमला कर दिया। और इस बार वो हमला किया मुर्सिया के एक टाउन, एक शहर कार्टाजीना पर। मुर्सिया के कार्टाजीना शहर पर जो है गरनाता की फौज जो है हमला कर दी। और इस फौज खुशी में जो है गरनाता को 40,000 मवेशी हासिल हुए और 40 लोगों को जो है उसने बंदी बना लिया। क्योंकि गरनाता की ये एक बहुत बड़ी जीत थी और कुश्तुलिया के राजा के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त थी, इसीलिए कुश्तुलिया के राजा ने और मुर्सिया के ईसाइयों ने और कुश्तुलिया के ईसाइयों ने एक यूनाइटेड मुत्तहदा जो है एक फ्रंट तैयार किया गरनाता के खिलाफ, क्योंकि एक बहुत बड़ी शिकस्त हो गई थी। तो इस बार जो है अब जो है ईसाइयों की एक मुत्तहिद फौज उसी मुर्सिया ही सूबे के लोरका मकाम के पास आकर जो है खेमजन हुई। वहां पर एक खेमा डाला गया और लोरका ही के पास में एक मैदान है जिसे कि लॉस और पोर्कोन्स कहा जाता है। इसी मैदान में 17 मार्च 1452 को गरनाता की फौज और कुश्तुलिया और मुर्सिया के मुत्तहदा फौज के माबैन जो है जंग होती है। लेकिन इस जंग में मुसलमानों की शिकस्त होती है और कुश्तुलिया को जो है फतह हासिल होती है। और जब जंग खत्म हो जाती है तो फिर 5 साल के लिए जो है माने एक जंगबंदी का मुआहदा गरनाता और कैस्टिल के दरमियान में हो जाता है। माने 5 साल तक जो है और कोई जंग नहीं होगी। और गरनाता का फौज का जो एक बहुत ही नामवर, बहादुर और जो बासलाहियत जो कमांडर था जिसका नाम था मलिक इब्न अब्बास, ये गिरफ्तार हो जाता है और फिर इसे कत्ल कर दिया जाता है। इस जंग में माने गरनाता के फौज के कैजुअलिटी जो है बहुत ज्यादा हो गया था। तो ये था आपको साल 1408 से लेकर 1452 तक के इमारत गरनाता की एक तारीख। तो इसमें हम देखते हैं कि मोहम्मद नहम के अहद हुकूमत में कुश्तुलिया और गरनाता के दरमियान में जो है माने एक जंग होती है। और शुरू में तो गरनाता को कामयाबी हासिल होती है, लेकिन बाद में जो है फिर कुश्तुलिया को जो है जीत हासिल होती है। अस्सलाम वालेकुम।